हाँ, जो है स्टेंजा को पढ़ने के लिए मीनिंग की बहुत ही आवश्यकता होती है जो है। इससे हमें मीनिंग जो है बहुत अच्छे समझना चाहिए और याद करना चाहिए। आइए देखते हैं स्टेंजा जो 1 है उसके मीनिंग क्या है। ये देखिए इसमें लिखा है बाई चांस। बाई चांस मतलब संयोग से अचानक मिल जाए, संयोग से अचानक यानी कि मिल जाए। एडवांस, एडवांस मीन्स मतलब आगे बढ़ना, ज्यादा होना, उसे यहाँ पे सेंस पोएम में एडवांस मतलब आगे बढ़ना। टाउनी, टाउनी मतलब भूरे पीले रंग का, टाउनी मतलब भूरे पीले रंग का। रोस, रोस माने गर्जना, शेर का दहाड़ना, रोस। डाइन, डी बाई आई एन, डाइन, डाइन मतलब होता है मतलब डाइंग, भाई डाइंग मतलब मरना, जो डाइन दिया गया डाइन मतलब मरना। बीस्ट, बीस्ट माने जंगली, खूंखार। यदि आप कभी जंगलों में जाएंगे तो एक पीली त्वचा वाला बहुत ही विशाल जानवर दिख, यदि वह पीला जानवर आपकी तरफ आए और आप उससे डर जाएं और उसी के साथ साथ यदि वह दहाड़ लगाता है बहुत तेजी से, तो जो है ऐसा समझो कि मानो आपकी जान ही निकल गई हो। इस प्रकार अब ये समझ सकते हैं ये जानवर और कोई नहीं, ये एशियाई शेर ही होगा। तो इस प्रकार कवित्री बताती हैं कि हम पशुओं को उसकी देखकर और उसके भाव भाव को समझकर, उसकी विशेषता समझकर हम लोग उसको पहचान सकते हैं। ये स्टेंजा नंबर 2, इसमें जो है मेन शब्द है रोमिंग, घूमना, ROMING, रोमिंग। राउंड, इधर उधर, राउंड मतलब यहाँ से सेंस है इधर उधर चारों तरफ, राउंड। नोबेल, नोबेल माने बड़े आकार का या विशाल आकार का। बीस्ट, बीस्ट माने जंगली होता है, जंगली जानवर भी होता है, जंगली जानवर या बीस्ट माने यहाँ पे सेंस जानवर का ही दिया गया है। ट्रीट, ट्रीट माने स्वागत करना, स्वागत करना। या स्ट्रिप्स माने जो है बॉडी पर जो चीते की वो धारियां होती हैं, स्ट्रेप्स, स्ट्रेप्स धारियां। ग्राउंड, ग्राउंड माने भूमि या सतह, ग्राउंड भूमि सतह। डिशन, डिशन माने जानना, पहचानना या देखना, इस टाइप का सेंस आता है। नोटिस, नोटिस माने ध्यान देना। स्टेंजा 2 में कवित्री कार्ल लाइन बेल्स ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि यदि आप जंगल में जाएं, कभी घूमते हुए पहुंच जाएं और अचानक कोई एक पीला और उस पर धारीदार पशु जो बहुत विशाल है और अचानक वो से आ जाए और आप पर हमला कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई खतरनाक जानवर है। लेकिन और वो हमला करने के बाद आपको पूरा खा ही जाए, तो आप जो है समझ सकते हैं कि ये बाघ के अलावा और कोई नहीं होता। Thomas, no, look, Thomas, look. She's right there, look. Look, can you see her? इसके देखने पर जंगली जानवर के जो पीला शरीर है उस पर धारियां जो होती हैं, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये बंगाल का बाघ। स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 3, व्यू, व्यू मतलब देखना या विचार करना, व्यू, व्यू मतलब देखना या विचार करना। स्टॉलिंग, स्टॉलिंग माने पोएम जो है टहलना के सेंस में दिया है, स्टॉलिंग टहलना, घूमना। ये फोर्थ, फोर्थ मतलब आगे, आगे बढ़ना। हाइड, हाइड माने जो होता है छिपना, लेकिन पोएम में जो है जानवर की त्वचा में जो छिपना सेंस दिया गया है। प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड माने धब्बों से ढका हुआ, यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट माने कूदा, लीप की सेकंड थर्ड फॉर्म। लेफ्ट, लेफ्ट माने छलांग लगाना, थोड़ा जंगल में टहल रहे हैं और आपको कोई ऐसा जानवर दिखे जिस पर जो है काले धब्बे हों, देखते हैं कि ये कोई खतरनाक जानवर है और वह अचानक आप पर हमला कर देता है, झपट्टा लगाता है और जो है आप उससे डर की वजह से आप चिल्लाएंगे, रोएंगे और इससे यदि आप छुटकारा ना पा पाए तो ये समझो कि ये अवश्य तेंदुआ है, क्योंकि तेंदुआ जो है जल्दी से अपने शिकार को नहीं छोड़ता है और बहुत ही हानि पहुंचा देता है।
जिससे कवित्री जो है हमें समझाने का प्रयास कर रही है कि जंगल में कोई भी जीव जंतु जानवर उसकी हाव भाव दशा उसके आकार को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जंगली जानवर या ये स्टेंजा नंबर 4। इसमें जो कठिन मीनिंग है ये है यार्ड। यार्ड में आंगन या अहाता। मीट मतलब मिलना। टीचर मतलब प्राणी या जंतु। हक्स माने गले लगाना, हक्स गले लगाना। डाउट माने संदेह करना, किसी पर संदेह करना। गैस में मतलब अनुमान लगाना। कार्स दुलार प्यार करना, कार्स दुलार या प्यार करना। स्टेंजा नंबर 4। इसमें जो है कवित्री कैरोलाइन वेल्स ने ये समझाने का प्रयास किया है कि यदि आप आंगन में या कहीं खुले में आप टहल रहे हो तो कोई भी बड़ा सा कोई जानवर, जंगली जानवर आपको वह जो है उसके बड़े बड़े बाल और काले रंग के बाल हो सकते हैं और सफेद की भी होते हैं। यदि आपको दिखाई पड़े और आपको ये महसूस हो कि यह आपको जो है बहुत मजबूत तरीके से आलिंगन मतलब पकड़े हुए है या आपको दबोचे हुए है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये खतरनाक और कोई जानवर नहीं, ये बियर मतलब ये भालू हो सकता है। भालू का पकड़ने का तरीका इस प्रकार हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये दोस्ताना भाव प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इतना खतरनाक होता है कि ये बहुत घातक होता है, जिससे कि आपको इतना तेज दबो सकता है कि आपकी मृत्यु हो जाए। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये खतरनाक और कोई जानवर नहीं, ये भालू है। ये देखिए ये स्टेंजा 5 है। इसके जो है कठिन वर्ड जो है ये है दो मतलब पोएम में हालांकि। डिस्टिंग्विश मतलब भेद करना या अंतर करना। प्रे मीन्स होता है शिकार, किसी जो है शिकार, प्रे शिकार होता है। नोविस किसी काम में नया नोविस। नॉन प्लस परेशान होना, नॉन प्लस। हाइना मीन जानवर एक जो होता है लकड़बग्गा नाम जानता है हाइना। मेरी मैंने खुश होना या प्रसन्न, खुशी या प्रसन्नता। बीप मतलब रोन। स्टेंजा नंबर 5। इसमें जो है कैरोलाइन वेल्स कवित्री इसमें समझाने का प्रयास कर रही हैं कि कोई भी नवसिखुआ या नया है जंगली जानवरों से, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनको जल्दी उनके परिचय के लिए उनको देखकर ज्यादा देर उनका इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। जिसमें कि कवित्री ने दिखाए हैं कि एक लकड़बग्गा है और एक मगरमच्छ है। इस लकड़बग्गे और मगरमच्छ की जो कुछ विशेष खूबियां हैं, इनको जब तक आप इंतजार करोगे तब तक हो सकता है वो आपको खा लें। इसमें कवित्री जो कैरोलाइन वेल्स हैं उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि आपको एक ऐसा जन्म मिलेगा कोई जो देखने में कुत्ते के टाइप का है, लेकिन वह जब हमला करता है या काटता है तो बड़ी तेज से दांत निकालता है। दांत निकालने की प्रक्रिया ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे वह हंस रहा हो। उसको बोलते हैं लकड़बग्गा, यानी कि लकड़बग्गा जब अटैक करता है तो बहुत भयंकर दांत निकालता है जैसे कि वह हंस रहा हो। और जब क्रोकोडाइल है अगर किसी को हमला करता है या खाने का प्रयास करता है तो ऐसा महसूस होता है कि वह रो रहा है। तो कवित्री ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि इन जानवरों और पशुओं से आप ऐसा ना सोचें कि उनके हंसने का इंतजार करें, और मगरमच्छ से उससे ऐसा ना सोचें कि उसके रोने का देखने का इंतजार करें, क्योंकि यह उतने ही समय में आपको पूरा निगल सकता है और ये काट
खा सकते हैं। ये जानवर बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए हम सभी लोगों को इन खतरनाक जानवरों से होशियार रहना चाहिए, बचना चाहिए और वह इन जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। यदि आपको हमारे ये पोयम की समरी या सेंट्रल आइडिया आपको अच्छा लगे तो आप अपने किसी मित्र को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए स्टेंजा 6 के जो है डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। ट्रू 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 मीन्स होता है सत्य। चमेलियन चमेलियन मतलब गिरगिट, एक प्रकार छोटा जीव होता है छिपकली जैसा, गिरगिट। लिजार्ड छिपकली। शॉर्ट यहाँ पे पोएम में लाइक की तरह। विंग WING विंग विंग मतलब पंख। टिश टिश जो है इट इज वह है। 6 स्टेंजा में कवित्री कार्ल लाइन्स बेल्स ये समझाने का प्रयास कर रही हैं, यदि आप बाग बगीचे या कहीं जाएं और आपको एक छोटा सा छिपकली के आकार का कोई जीव मिले तो उस पर जो है आप विशेष ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधों में आपको अक्सर जल्दी दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि आप उसको देखने से ढूंढने से इसमें इसके कान भी नहीं होते हैं और इसके पर भी नहीं होते हैं और पेड़ पर ये छिपा हुआ दिखाई पड़ सकता है। यदि आपको देखने में समझने में इसको कठिनाई हो कि ये कौन सा जानवर है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल ही ये जो है गिरगिट होगा, कि ग्रिड में ये विशेष बात होती है कि ये अपने पेड़ पौधों में उसी की जो स्थिति होती है उसके अनुसार ये रंग बदल देता है। इसकी एक कहावत भी है कि गिरगिट जैसे रंग बदलना, मतलब जैसा वातावरण होता है, जैसा माहौल होता है, उसी हिसाब से ये जो है अपना रंग बदल लेता है। इसलिए इसको पेड़ पर किसी पर देखने के लिए आपको थोड़ा मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये अपना जो है रूप रंग बदल लेता है।